ओके यस हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी में करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस एक साथ. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास let us first understand what is current. Okay, can anyone tell me what is the meaning of current? Anyone? It is the rate of flow of electrons. Okay, current is a rate of flow of electrons. Very good. Anyone else? So the rate of flow of electrons in respect to time, right? Okay, ठीक है. Anyone else? किसी को कुछ कहना है? Okay, ठीक है. See, there are three quantities we are going to discuss. First is current, second is voltage, and third is resistance. Okay, current, voltage and resistance. So first let's understand what is current. Current is a rate of flow of electrons with respect to time, right? So current का formula है, current is rate of flow of charge with respect to time, right? And one thing that we have understand कि जितने भी metals होते हैं, जितने भी conductors होते हैं, सारे के सारे conductors में क्या होता है? Free electrons होते हैं. Am I right? क्या किसी भी मेटल में किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रोटॉन्स मूव कर सकते हैं क्या? टेल मी फास्ट, यस और नो? नो, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रोटॉन्स मूव नहीं करते हैं बिकॉज प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. यस और नो? Yes. सो एनी ऑब्जेक्ट, लेट यू टेक एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, हर ऑब्जेक्ट का, हर मेटल का, हर कंडक्टर का सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव होता है कि नहीं होता है? राइट? व्हेन वी लर्न स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, हमने वहां पे भी क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एम आई राइट? Yes. ओके, सो यहां पे ये जो मैंने करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम लिखा है, इसी को आई कैन से करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट इज करंट? Flow of electrons. Write down with me. Current is flow of electrons. Okay, what is current? Flow of electrons. Yes. Hi Roel. Okay, fine. We are discussing current here. करंट का सिंपल मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ सी, इफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टेकिंग प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा, राइट? Yeah. ओके, ठीक है. सो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए टाइम लग रहा होगा. यस और नो? Yeah. करेक्ट. सो यहां से हमको क्या चीज समझनी है? व्हेनेवर वी आर लर्निंग एनी फॉर्मूला, हम कोई भी फॉर्मूला अगर पढ़ रहे हैं, हमको उसका प्रोपोर्शनलिटी समझना है. क्या समझना है? Proportionality. क्या होगा इसको? प्रोपोर्शनलिटी. ठीक है. Yeah. यहां पे इफ करंट, यानी इफ करंट हैज टू बी ग्रेटर, तो चार्ज बड़ा होना चाहिए कि नहीं? इफ यू आर हैविंग मोर चार्ज, देन मोर करंट विल बी फ्लोड. यस और नो? Yeah. सो कैन आई नॉट से दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज? Yeah. राइट? Yeah. ओके. करंट इज जस्ट लाइक स्पीड. ओके, अगर तुमको किसी जगह पे जल्दी पहुंचना है तो तुमको या तो कम टाइम लेना पड़ेगा. यस और नो? Yeah. Same way, if less time is taken, then more current will flow. Yes or no? Yeah. रेट का मतलब क्या है? अगर तुम कम टाइम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हो, कितने कम टाइम में ज्यादा, करेक्ट? getting it or not? Yeah. In less time you are doing more work, then your efficiency is higher, right? Same way, in less time more charge is getting flowed. It means what? Current is more. Yes or no? Yes. So what exactly we are studying here is, यही बता रहा हूं कि current is directly proportional to charge and current is inversely proportional to the time. Getting it? Yeah. Yeah. Understood? Yeah. So इसको inversely में ऐसे लिखते हैं. ठीक है ना? Yeah. ओके. अच्छा, करंट समझ में आ गया अभी सब लोगों को? Yeah. ओके.
बट हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था फॉर टोटल चार्ज. इफ अवर चार्ज इज q, फॉर टोटल चार्ज वी हैव स्टडीड द फॉर्मूला. एक इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁻19. एम आई राइट? Yes. तो ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस रहेंगे तो उसके लिए ne करके हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था. गेटिंग इट और नॉट? Yeah. So you can relate this formula, with this current का formula as well. तो ये जो Q की वैल्यू है, this Q की वैल्यू is nothing but same as this Q का वैल्यू. समझ में आ रहा है? So you can modify the formula as well. तुम करंट का दूसरा फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो. That is N times E upon T. This is also a current because we know that Q is equals to Ne. Therefore we replaced Q with Ne. किसी को कोई डाउट है इसमें? No. No. Anyone? No. ईरा, रुएल, ग्रेस, सर बस एक बार रिपीट करो. एनी क्या? क्या रिपीट करूं? एनी क्या है? Ne, अरे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, एट दैट टाइम वी डिस्कस्ड टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज का क्वांटिटी अगर निकालना है, टोटल चार्ज का वैल्यू, सो हमको एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता होता है 1.6 into 10⁻⁻19. इफ देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हम इसको n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली. यस और नो? सर तब पानी व्हाट? लास्ट ईयर फिजिक्स सिखाए थे तब पानी में क्लास में. ओके, सो इसका ये बेसिक सा फॉर्मूला याद रखना है बस. ठीक है? एनीवन हैव एनी डाउट टिल हियर? वो वाला ना 1.6 times 10⁻⁻19. yeah ओके, ठीक है. सी, अभी करंट क्या है समझ में आ गया? ओके, yes नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वोल्टेज. वोल्टेज को तुम लोगों ने एक और नाम से पढ़ा है, दैट इज potential difference. EMF. एम आई राइट? Yeah. क्या नाम से पढ़ा है? EMF. ग्रेस, स्टॉप चैटिंग. इफ यू आर चैटिंग प्लीज स्टॉप इट. ठीक है? So she doesn't take physics. अच्छा, ग्रेस ने फिजिक्स नहीं लिया है क्या? अच्छा, ओके. नहीं, so- सो ग्रेस, you can leave then. ठीक है ना? I thought you have taken physics. That's why I asked you to join. Okay, you can leave So then. you asked me to join. अच्छा, ओके, ठीक है, my bad. तो तुम इतने देर से कह क्यों नहीं रही हो? ईरा ने बताया मुझे अभी. देखो ईरा का कितना ध्यान होता है सब लोगों पे. ठीक है, ओके, you can leave then. Okay, no problem. Now see, वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. क्या कहते हैं इसको? electromotive force. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एज वेल. इसी को दूसरे नाम से कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस. राइट? यस और नो? Yes. ओके, अभी देखो यहां पे ये जो फुल फॉर्म मैंने लिखा है इसमें एक वर्ड आया है. व्हाट इज दैट वर्ड? दैट वर्ड इज फोर्स. एम आई राइट? एक बार हम इनको इंडिविजुअली समझेंगे फिर सबको एक साथ कनेक्ट करेंगे. ठीक है ना? पहले एक बात ये समझो कि हमने जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फुल फॉर्म लिखा है इसमें हमने एक जगह एक वर्ड मेंशन किया, दैट इज फोर्स. करेक्ट है? Yeah. एंड वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स. करेक्ट? Yeah. फोर्स से हम जो चीज रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकते हैं, या जो चीज मोशन में है उस पे फोर्स ऐड करके उसको रेस्ट में ला सकते हैं. एम आई राइट? Yeah. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर? अभी एक सर्किट के एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि यहां पे एक सर्किट निकाला है मैंने. ठीक है? ये मुन्ना भाई वाला नहीं है. ठीक है ना? ये नॉर्मल यहां पे बल्ब है. ठीक है? ये पेड़ जैसे दिख रहा है बट लेट अस अंडरस्टैंड, हमको कॉन्सेप्ट से मतलब है. ठीक है? सो यहां पे ये बैटरी लगी है. ओके गाइस, ये सुनो. Yeah. या सो यहां पे ये बैटरी लगी है और यहां पे कहीं पे तो स्विच भी होता है एक. ये सुनो. ठीक है? सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या है कि जब हमने यहां पे बैटरी लगाई है और हम स्विच ऑन करते हैं तो यहां से एक फोर्स जनरेट होता है विच हेल्प्स टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उसकी वजह से? फ्लो होने लगते हैं. क्या होने लगते हैं? Flow.
इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग। व्हाई दे स्टार्ट फ्लोइंग? क्योंकि उनपे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। क्या एक्ट कर रहा है? एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। उस फोर्स को क्या कहता है? उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। गेट इट और नॉट? Sir, can you explain it again? अच्छा देखो वापस से देखो, एक हमने सर्किट निकाला, करेक्ट? Yeah. ठीक है, यहां पे एक बल्ब है, समझो ये बल्ब है और यहां पे एक स्विच है, ठीक है? Yeah. हमने वोल्टेज का दूसरा नाम क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एम आई राइट? Yeah. इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एज वेल। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आता है, ये हमने देख लिया। इसमें एक फोर्स करके टर्म आ रहा है। क्या करके टर्म आ रहा है? फोर्स। फोर्स का मतलब क्या आपको पता है? विद द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन आइदर मेक समथिंग मूव और वी कैन स्टॉप समथिंग दैट इज ऑलरेडी मूविंग। एम आई राइट? Yeah. सो जो करंट फ्लो होने वाला है सर्किट के अंदर, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल है। करंट ऐसे डायरेक्टली आ जाएगा क्या? करंट ऐसे बोलेगा कि यार अभी बहुत बोर हो रहा है, थोड़ा सा इधर रेस्ट करके मैं थक गया हूं, तो अभी मैं इधर से थोड़ा घूमना चालू कर देता हूं, ऐसे बोलता है क्या करंट? No, sir. नो, उसको करंट लाने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, एंड दैट एक्सटर्नल फोर्स हियर इज वोल्टेज। गेट इट और नॉट? Yeah. Yeah. यस और नो? Yeah. करेक्ट? अभी समझ में आया वोल्टेज का मतलब क्या है? अभी तुम लोग ये बोलोगे कि ठीक है, वोल्टेज तो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, बट एक्सटर्नल फोर्स कैसे लग रहा है? तो इसमें एक और टर्म आता है वोल्टेज के लिए, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डिफरेंस? Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को अपन ने लास्ट टाइम कैसे समझा था? कि जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज बहुत हाइटेड जगह पे है और एक चीज बहुत मतलब कम हाइट पे है, एक ज्यादा हाइट पे है, ठीक है? सो यहां पे अगर मैंने एक बॉल रखी है और यहां पे एक ऐसे स्लाइड है समझो, तो ये बॉल अपने आप स्लाइड करके नीचे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? Yeah. Without even acting any external force, yes or no? It is having high potential energy here. Because of having high potential energy, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप करूं and if it is getting a way to come down, getting it? अगर इसके पास कोई रास्ता है नीचे आने के लिए, तो ये अपने आप नीचे आना चालू करेगा कि नहीं? Yeah. करेक्ट? सो सेम वे जब हम बैटरी बनाते हैं तो बैटरी के एक साइड में पॉजिटिव लिखते हैं, एक साइड में नेगेटिव लिखते हैं, बराबर है? Yeah. करेक्ट? और हमने एक चीज ये भी पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, करेक्ट? Yeah. यस, बट ये अट्रैक्ट तो करेंगे। देखो अभी इधर के साइड से पॉजिटिव चीजें हैं, इधर के साइड से नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है? ये अट्रैक्ट तो करने वाले हैं, बट अभी यहां पे एक वायर भी है, करेक्ट? तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? इफ यू कंसिडर, इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, ऐसे सोचो, ठीक है? इसको थोड़ा जूम कर दिया मैंने, यहां पे वायर है समझो, ठीक है? दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? यहां पे क्या है? नेगेटिव चार्जेस है, तो नेगेटिव चार्ज रिपेल्स नेगेटिव चार्ज, एम आई राइट? Yeah. Yeah. तो इस ये आगे वाले को रिपेल कर रहा है, आगे वाले को रिपेल करेगा, उसके आगे वाला उसके आगे वाले को रिपेल करेगा। गेट इट और नॉट? Yeah. It is not easier to remove it is not easier to move protons. That's why we are studying it on the basis of electrons, am I right? Yeah. Yeah. So just because of that potential difference, electrons एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, करेक्ट? सो ये रिपेल कर रहे हैं मतलब इनफैक्ट क्या हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है? am I right? Yeah. Yeah. So now see, because of potential difference, this electron started moving. So यहाँ पे flow of charge आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. What is flow of charge? Moving of electron. Flow of charge is current. अभी थोड़ी देर पहले बोला ना? किधर गया? Guys, अभी यहाँ पे अपन ने लिखा था flow of electrons is what? Flow of electrons. That is current. Am I right? Yeah. Yes. ईरा समझ में आ गया? Yes, sir. समायरा, ईरा, हर्षिल, Yeah. Yeah, I got it. हुजैफा, देखो दो टर्म समझ में आ गए तुमको? Yeah.
पक्का? अभी हम थर्ड टर्म की तरफ जाते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस. ओके, नाउ अभी रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम थोड़ा सा अपने वायर को जूम कर लेते हैं, ठीक है? ओके, अभी मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने कभी वायर देखा है रियलिटी में? ओके, ठीक है, ऐसे मत करना. तुमने अगर पहले वायर नहीं देखा होगा तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के पास जाके उसको तोड़ के वायर बाहर निकाल के नहीं देखेगा, ठीक है ना? नहीं, ऐसा अगर करोगे तो अगले जन्म मिलना पड़ेगा अपने को डायरेक्ट. नेक्स्ट जन्म में फिजिक्स पढ़ेंगे फिर अपन, है ना? ऐसा कोई भी नहीं करेगा. नॉर्मली अगर घर में कोई वायर पड़ी होगी तो उसको कभी भी देखो तुम, तो उसमें ऐसा होता है कि वायर एकदम हॉलो होती है. वायर मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं कि वायर के ऊपर एक इंसुलेटर होता है, राइट? मैं उस इंसुलेटर की वायर नहीं कर रहा हूं. आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द मेटल प्रेजेंट इनसाइड द वायर. गेटिंग इट और नॉट? राइट? सो वो मेटल हॉलो होता है क्या? नो, इट इज नॉट हॉलो. सॉलिड ही तो होता है ना वो मेटल, करेक्ट? अच्छा, अगर मेटल पूरा सॉलिड है, हमको पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जिस एटम को रिप्रेजेंट करता है, जिस एटम को बिलोंग करता है, वो एटम्स भी तो प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे? इस एटम के इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ना यहाँ पे. गेटिंग इट और नॉट? सो रेजिस्टेंस इज जस्ट लाइक पुणे का ट्रैफिक. समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस को समझने के लिए पुणे के ट्रैफिक को समझते हैं, ठीक है? यू गाइस माइट बी नोइंग लॉ कॉलेज रोड. लॉ कॉलेज रोड पे एक ऐसे रास्ता है, मतलब लॉ कॉलेज रोड एक ऐसा रास्ता है जहां पे कोई भी दूसरा वे नहीं है बाहर निकलने के लिए, ठीक है? इसको कोई भी सबवे नहीं है बाहर से निकलने के लिए, ऐसे हम कंसीडर करेंगे. गेटिंग इट? एक सीधा रास्ता. ठीक है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. तुमको बस सिचुएशन को इमेजिन करना है, ठीक है? फिर उसके बाद हम रेजिस्टेंस पे चलेंगे, ठीक है? नाउ देखो, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे पेड़ टूटकर गिर गया है. क्या गिर गया है? समायरा, पेड़ समझता है क्या होता है? ट्री. ओके, ठीक है? यहाँ पे एक ट्री गिर चुका है टूटकर. ओके, अभी यहां से पीछे से जितने भी कार्स आ रही है, सबका गूगल मैप्स बंद है. गूगल मैप्स पे उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वेदर वो रेड, ग्रीन, ऑरेंज कुछ तो दिखाता है ना वो रास्ते के लोकेशन में, ऑब्स्टैकल के हिसाब से, राइट? सो गूगल मैप्स भी बंद है. तो जैसे जैसे कार्स आती जा रही है वो यहाँ पे फंसती जा रही है. बराबर है कि नहीं? यस और नो? सो जितनी कार्स आएंगी यहाँ पे फंसती चली जाएगी, ठीक है? फिर उसके बाद रोयल को याद आया कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड सबसे आगे वाली कार में बैठी हुई है, ठीक है? और रोयल सबसे एंड में, मतलब रोयल अकेला अपनी साइकिल पे आया. उसको पता चला कि यार सबसे आगे वाले कार में मेरी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है, उसको पानी चाहिए. क्या चाहिए उसको? पानी चाहिए. शी वांट्स वाटर. तो रोयल यहां से निकला. अभी मुझे कॉमन सेंस लगा के बात बताओ, अगर ये पूरा रास्ता पैक है तो विल इट बी इजियर फॉर रोयल टू ट्रैवल थ्रू इट? इजी रहेगा क्या? हाँ, साइकिल पे भी हो तो साइकिल, वो ऋतिक रोशन थोड़ी है, साइकिल उड़ा के थोड़ी लेके जाएगा. हाँ, यस और नो? उसको साइकिल चला के लेके जाना पड़ेगा ना. गेटिंग इट और नॉट? सो मेरा कहने का मतलब बस क्या है कि when there is more traffic, it is not easier to travel. Getting it or not? Yes. Right? Same way. ये अपोज कर रहा है कि नहीं रोयल के मोशन को? ये यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है. रोयल सपने देख रहा है उस लड़की को प्रपोज करने के, बट ये जो ट्रैफिक है रोयल को अपोज किए जा रहा है. समझ में आ रहा है? तो ये जो अपोजिशन, ये जो अपोजिंग फोर्स है, ये जो अपोजिंग फोर्स है, इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस. गेटिंग इट और नॉट? राइट? नाउ लेट्स कंपेयर इट विद आवर कॉन्सेप्ट. नाउ देखो, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, समझो दिस वन इलेक्ट्रॉन इज रोयल, और ये मेटल के अंदर बहुत सारे एटम्स है. सो एटम्स उसको इजीली अलाउ नहीं करेंगे पास होने के लिए. एम आई राइट? यस और नो? तो ये जो अपोजिंग फोर्स वो रोयल के ऊपर लगा रहे हैं, दैट अपोजिंग फोर्स, दैट अपोजिंग वाला जो नेचर है, उसी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं. व्हाट इज इट कॉल्ड? रेजिस्टेंस. किसी को डाउट है इसमें? एनीवन? So the atoms are the resistance. Atoms are offering the resistance. Atoms मतलब you can say so,
मतलब इसको तुम ऐसे डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते कि एटम्स आर रेजिस्टेंस, एटम्स आर ऑफरिंग रेजिस्टेंस, गेटिंग इट? अगर इलेक्ट्रॉन को जाना ही नहीं है तो वो रेजिस्टेंस लाएंगे क्या? रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेंगे, दे विल आल्सो बी एट रेस्ट ओनली। यस और नो? Yeah. Yeah. हुजैफा? Sir, can you just repeat the last point really quickly? Like the same diagram. अच्छा, कहने का मतलब बस इतना है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहां से मूव होना चाहता है, यहां से आगे जाना चाहता है, राइट? तो ये जो एटम्स यहां पे प्रेजेंट है वो एटम्स उसको आगे जाने देंगे क्या इजीली? दे विल अपोज इट, दे विल अपोज द मूवमेंट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, यस और नो? Yeah. So this opposing nature is the resistance. समझ में आ गया? So this happens like all the time. Yes, it happens all the time. If it is conductor and current is trying to flow, it will always happen. Getting it? Yeah. Yes. Okay? Now अपन So, yes. अगर जीरो रेजिस्टेंस में कोई एटम्स प्रेजेंट नहीं है ना फिर तो फिर Okay, बोलो बोलो. नहीं सर नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अगर जीरो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है टेक्निकली एटम्स भी प्रेजेंट नहीं है ना, Yes. रिपेल नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को, So zero resistance वाली सिचुएशन आती ही नहीं है. तो जो रेजिस्टेंस बोलो. ना नो सर हो गया। अरे भाई कहना क्या चाहते हो? नहीं सर आपने बोला ना कि हाँ. atom there is no situation where there is zero resistance, Yes. मतलब atoms will always be stuck somewhere. Yes. 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 Getting it? Okay. Yes. Now see, अभी हम तीनों को एक साथ लाते हैं, ठीक है? किसी को कुछ कहना है? ईरा? No. So I just wanted. Will we be done by 7:50? What's the time? 7:10. अभी तुमको कहाँ जाना है 7:30? So we have to meet the CEO on Saturday. So we're having a lot of meetings. अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारा क्लास लेने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, पता है? So yesterday I got out of it, but today they specifically mentioned in the mail all house captains have to be there. ठीक है ठीक है. I'll try to cover everything till 7:30. Okay? Okay. Okay, fine. अभी देखो हम तीनों कॉन्सेप्ट्स को अभी कवर करने जा रहे हैं. Okay? Now see, you guys tell me one thing. If our voltage is more, क्या ज्यादा है? Voltage. It means potential difference is more. Am I right? Yes. Yeah. If potential difference is more, my electron का movement will be more. Yes or no? Yeah. Yeah. If movement of electrons is more, can I not say that my flow of electrons is also more? मतलब movement का मतलब ही flow है. It means what? The flow of electrons is more. And what is flow of electrons? That is current. Am I right? So can I not say that voltage is directly proportional to current? Yeah. Isn't it? Yes. Correct? Yes. Okay. But So yes. वोल्टेज का डेफिनेशन क्या है? वोल्टेज का डेफिनेशन क्या है? नाउ सी, वोल्टेज को अपन कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है? वोल्टेज को ऐसे कह सकते हैं हम कि अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्किट फॉर वन इलेक्ट्रॉन. Get it or not? The amount of force required to complete the movement of electrons in one circuit, मतलब एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव तक. Get it or not? Yeah. Yes. That we can call as a voltage. ठीक है? ऐसे तुमको डेफिनेशंस लिखने के लिए नहीं आता है तुम्हारे सिलेबस में, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस वी मस्ट नो. ठीक है? सो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. ये हमको समझ में आ गया, राइट? Yeah. करेक्ट. अच्छा, बट जितना वोल्टेज है उतना ही करंट थोड़ी फ्लो होने वाला है. करंट के रास्ते में कौन है? करंट मतलब इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रेजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yeah. यस So और नो? resistance is that Ohm's law thing, right? यस यस यस, उसी पे जा रहे हैं हम. वी आर गोइंग टू, इसको मैं वही नाम देने वाला हूं, वही नाम है उसका. तो इसको मैं बस एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए कि व्हाट एग्जैक्टली द कांसेप्ट इज. कि वोल्टेज जो फोर्स है वो तो लग गया, ओके? वोल्टेज की वजह से करंट तो पिक्चर में आ गया, बट
इट इज नॉट कंप्लीटली द करंट ओनली, करंट को अपोज करने के लिए हमारे पास में रेजिस्टेंस है। गेट इट और नॉट? Yeah. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yeah. राइट? Yes. Yes. So what is going to happen? See, if my current is flowing, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कितना रहेगा? ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? So come. कम रहेगा. If more is the resistance, current will be less. If less is the resistance, current will be more. Yes or no? Yeah. So It's inversely proportional. I can say that it is inversely proportional. Am I right? Yes. So ये जो दो रिलेशन हमारे पास है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इन दोनों को यूज करके ये इक्वेशन बनता है वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। गेटिंग इट और नॉट? Yeah. Yeah. किसी को कोई डाउट है इसमें? No. But so why are we multiplying resistance and? अच्छा अभी देखो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इससे देखो मुझे क्या मिल सकता है? वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये समझ में आ गया क्या? Yeah. करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये समझ में आ गया क्या? Yeah. करेक्ट? तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता, देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज के लिए करंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कि नहीं? Yeah. और वोल्टेज के लिए करंट के लिए रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? Yeah. Yeah. तो ये V इक्वल्स टू I में लिख सकता हूं और I के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? सो इसको तुम थोड़ा सिंपलीफाई करोगे तो वोल्टेज इक्वल्स टू I इंटू R ही आने वाला है। गेटिंग इट और नॉट? Yeah, I got it. Yeah. अंडरस्टूड? Yes. ओके अच्छा, अभी ये समझ में आ गई तुमको चीजें? किसी को कोई डाउट है? और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो हमने पढ़ा अभी कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, दिस इज द ओम्स लॉ। किसका लॉ है ये? Ohm's law. Ohm's law. Getting it? And what is the unit of resistance? Ohms. Ohm. इसको ऐसे लिखते हैं, right? Yeah. Yeah. Getting it or not? Yeah. Okay. Yes, sir. ठीक है? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? No. No. Anyone having any doubt still here? No. Okay. अच्छा, अभी एक बात मुझे बताओ। हाँ, yes? So can you just quickly re-explain how V is directly proportional to current and that? हमने स्टार्टिंग में ही हमने एक चीज समझी थी कि जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा रहेगा, राइट? सो अगर हम सर्किट बनाते हैं, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, करेक्ट? तो हमको बस एक चीज समझ में आई है आज तक कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, बस प्रोटॉन्स फ्लो होता है क्या? No. नो। तो ये नेगेटिव साइड जिस साइड में है, वहां से वो नेगेटिव को रिपेल करना स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा? राइट? सो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, उतना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने वाला है और उतने एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उतना रिपल्शन बढ़ेगा और उसकी वजह से स्पीड बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर फ्लो होने की। गेटिंग इट और नॉट? राइट? सो हमने करंट के बारे में क्या पढ़ा था? करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। यस और नो? सो तुमको टाइम भी कम लग रहा है, तुम्हारा चार्ज भी ज्यादा बढ़ रहा है, तो करंट अल्टीमेटली बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? राइट? So ultimately, if my voltage is more, my current is also more. समझ में आया कि नहीं आया? Understood? Yeah. हर्षिल, Yes. हर्षिल ये बाकी लोगों को पता है कि नहीं पता है? Yeah. No need to repeat. हाँ ठीक है, ओके। बाद में बताऊंगा सबको, मुझे मिलने के बाद, ठीक है? चलो देखो, अभी तुम लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि अगर तुमने तुम्हारा फोन भी चार्ज पे लगाया है, या फॉर एग्जांपल घर में कोई छोटा सा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है उसको हम बैटरी चार्ज पे लगाते हैं, या तुम जब लैपटॉप यूज कर रहे हो तो तुम्हारा लैपटॉप कभी कभी हीट हो जाता है। यस और नो? Yeah. राइट? योर चार्जर का जो सॉकेट में हम लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ये वाला, दिस वन, राइट? Adapter. हाँ, Yeah. एडाप्टर, राइट, वेरी गुड। मैं चेक कर रहा था तुम लोगों का नॉलेज। तो इसको जब ऊपर लगाता है तो ये भी हॉट हो जाता है, यस और नो? राइट? सो व्हाई इट इज हैपनिंग? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। गेटिंग इट? इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये हम पढ़ेंगे आने वाले क्लास में, ठीक है? बट ठीक है।
ये हमने जो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस अभी तक पढ़ा है, इनके कॉम्बिनेशन से आने वाले कुछ कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने हैं, जिसमें एक होगा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। ओके, कि करंट जब भी पिक्चर में आ रहा है, करंट जब भी पिक्चर में आ रहा है तो वहां पे एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अगर हीट हो रहा है तो हीट इज आल्सो द एनर्जी। यस और नो? sir. यस। Sir, you turned upside down. Yeah, sir. अगर आप ये चेंज हो गया डायरेक्शन। मैं उल्टा हो गया हूं? हाँ उल्टे हो गए सर। एक सेकंड, अरे यार Yeah. अभी हो गया किसी बेटा Yeah. सर अभी हीटिंग हो रही है। एक सेकंड, क्या हो गया? अब हम लोग पूरा क्लास में हीटिंग इफेक्ट हो गया। हमने फॉर्मूला किया है। हीटिंग इफेक्ट पढ़ा दिया तुमको? फॉर्मूला एक पढ़ा है। Yes. अच्छा बताओ, हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है बताओ? करंट स्क्वायर इनटू वोल्टेज है। ये तुमको फॉर्मूला पढ़ा है? Done this. किसको किसको पढ़ा है ये? नहीं कर रहे सर। ठीक है ना, कोई नहीं, बस इतना कॉन्सेप्ट समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। एम आई राइट? Yeah. या सो सेम वे यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो फ्लो हो रही है, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। गेटिंग इट? या Yeah. समझ में आ रहा है? सो ये फॉर्मूला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी के लिए तुमको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाए क्या वो ओम्स लॉ के ऊपर? एनीथिंग? No, not yet. नॉट येट? ओके, ठीक है। अच्छा, एक दो मैं कॉमन सेंस के सवाल पूछता हूं तुम लोगों से, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, इफ आई एम यूजिंग सेम कॉपर वायर, ठीक है, if I am using same copper wire having same cross section, what is it having? Cross section का मतलब ये, okay, this is called as cross section, मतलब जहां से हम इंटर करने वाले हैं। getting it? Sir, yes? sir, did you mention the formula of resistance? अरे यही तो फॉर्मूला है ना, V equals to I into R, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा V upon I, वोल्टेज अपॉन current. It's just transposing the formula, nothing different. Getting it? So in physics you also have to keep one thing in mind कि हमारा जो मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच होता है ना, राइट, कि हमको क्या दिया है पहले वो जान लो, उसके बाद क्या निकालना है पहले वो डिसाइड कर लो, और उसके बाद फॉर्मूला फाइनल करके वैल्यूज पुट करके आंसर निकालो। यस और नो? सेम अप्रोच हम फिजिक्स में भी फॉलो करते हैं, राइट? If I have been given current, if I have been given voltage, so what formula to be used? हमारे पास करंट और वोल्टेज को लेके एक ही फॉर्मूला है, हमको रेजिस्टेंस पूछेंगे इस क्वेश्चन में निकालने के लिए। गेटिंग इट और नॉट? हर्षिल, I have a question. Yes, sir. किसको क्वेश्चन है अभी? यस? Sir, cross section बस सर्कल का फॉर्मूला है, सिलेंडर का फॉर्मूला है। नो, क्रॉस सेक्शन मतलब सिर्फ एरिया की बात चल रही है, सर्कल का एरिया। यस, क्रॉस सेक्शन में सर्कल का एरिया। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिलेंडर, अगर ये सिलेंडर है समझो, तो इसका ये जो बेस पार्ट है, ये जो बेस पार्ट है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। गेटिंग इट? Yes. यस और नो? अभी तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स भी चल रहा है इन मैथमेटिक्स, राइट? Yes. Yeah. So in mathematics you might have learned the formula of volume. Formula for volume is area of cross section into the length. Yes or no? Yeah. Have you guys studied this formula? Right? Same way. ये जो cross section है, that is what I am talking about. ठीक है? अच्छा, now why I am discussing this cross section? मुझे एक बात बताओ कि okay, let's take example of your classroom. ठीक है? अच्छा, तुम्हारे क्लासरूम का एक गेट होगा. This is the gate of your classroom. Let us understand. ठीक है? या Okay? Now, if everyone is coming one by one, यहां पे सब बच्चे खड़े हैं. You have to imagine. Yes? हाँ, you have to imagine कि यहां पे जो स्टूडेंट्स खड़े हैं और ये गेट जो है ये बहुत छोटा सा गेट है. ठीक है? गेट कैसा है? Small. It's very small.
if you guys are going one by one, it will be possible for everyone to go. Yes or no? Yeah. But just imagine आर्यव, किहान, श्रेय, इनके जैसे बच्चे अगर एक साथ उस दरवाजे से घुसने की कोशिश करेंगे, इनफैक्ट रुएल एज वेल इन देम, रुएल, तो ऐसे जो 4-5 बच्चे अगर एक साथ उस क्लास से घुसने की कोशिश करेंगे, एक उस दरवाजे से घुसने की कोशिश करेंगे, तो will it be possible for them? No. Just think and tell me, will it be possible for them to move through? No, sir. Why? So because there's not enough space. Because there is no more space. Yes or no? Yeah. There is not a lot of space, correct? Same way, when we are discussing about the resistance, let's see, इसका cross section area छोटा है और इसका cross section बड़ा है, ठीक है? Okay? And their length is equal. अभी के लिए their length is equal, ठीक है ना? Okay? For now their length is equal. और हमारे पास में just example 50 इलेक्ट्रॉन्स है. कितने इलेक्ट्रॉन्स है? We have 50 electrons only, right? Now just think and tell me whether in first situation or second situation, in which situation it will be easier for electrons to move through. Everyone, Yeah. कौन सी सिचुएशन में दोनों को मूव करने के लिए इजी होगा? Second. सेकेंड. Why? Because यहाँ पे ओपनिंग बड़ी है कि नहीं? Yes or no? Yeah. Getting it? Yeah. So can we not say that ये देखो ये क्रॉस सेक्शन है कि नहीं? इसको हमने क्रॉस सेक्शन एरिया बोला कि नहीं थोड़ी देर पहले? Yeah. If bigger the cross section area, smaller the resistance. अगर ये easily pass हो सकते हैं, if they are moving through easily, it means there is less resistance applying on them. Yes or no? Yeah. Yeah. So can I not say that resistance is inversely proportional to area of cross section of the wire they are going through? Yeah. Is this point clear? Anyone have any doubt in this point? No. No. Harshil, Ira, No, sir. Pakka? Sir, A stands for area of cross. Yes, yes. A stands for area of cross section. A stands for area of cross section. Everyone, just let me know. Understood or not? Yes. ठीक है? Okay. Now, अगर ये चीज समझ में आ गई, तो अभी सिर्फ हम थोड़ी सिचुएशन चेंज कर देते हैं. देखो यहाँ पे हमने लेंथ इक्वल लिए थे दोनों के. Okay? Now what will we do? अभी हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ले लेते हैं. If this area of cross section is same, but length is different. Okay? यहाँ पे लेंथ है L1 और यहाँ पे लेंथ है समझो L2. ठीक है? यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन्स. ओके? नाउ टेल मी किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा? इन ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2. So option 2. Why? Because the distance is larger. Yes, here they have to travel the longer distance. Yes or no? If they have to travel a longer distance, there will be more number of atoms present and therefore more resistance will be offered. Am I right? Yeah. Yeah. So if length is more, resistance is more. Yes or no? Yeah. So can we not say that resistance is directly proportional to the length of the wire? Yeah. Is my point clear? Yeah. So you guys have to just remember 2 points here. Okay? What are those 2 points? First one is resistance is directly proportional to the length if area is constant. Okay? Yeah. And second one, resistance is inversely proportional to the area of cross section if length is constant, right? Or same. You can say anything. Getting it? Now, किसी के दिमाग में ये आइडिया आ रहा होगा कि सर व्हाट इफ लेंथ एंड एरिया बोथ आर डिफरेंट. किसके दिमाग में आया था? सच्ची बताओ, ईमानदारी से. किसके दिमाग में ये आया? Who thought of what if length and area both are different for 2 wires? किसके दिमाग में आया ये? No one. So see, in general, ठीक है, if अभी देखो इसका लेंथ डिफरेंट है और इसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों डिफरेंट है. ठीक है?
Is it visible? Yeah. Yeah. So in such cases, resistance will be directly proportional to the length upon cross section. हमको दोनों का कंपेयर करना पड़ेगा. Getting it or not? नहीं समझा. ईरा, रुएल, नहीं समझा? If two ions are different cross section and lengths, then they have ईरा, एक मिनट, हर्षिल समझ में आया तुमको? a little bit. A little bit, okay. ये पहले दो पॉइंट समझ में आया क्या? Yeah. Yeah. पहले दो पॉइंट्स में किसी को भी डाउट है? Anyone having any doubts in first two points? No. Not at all. अच्छा ठीक है. अभी थर्ड पॉइंट थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो, थर्ड पॉइंट के लिए मैंने क्या बोला कि पहले के लिए अपन ने लेंथ कांस्टेंट लिया, दूसरे के लिए अपन ने क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट लिया, बराबर है? तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों का लेंथ भी डिफरेंट हो, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डिफरेंट हो. गेटिंग इट और नॉट? Yeah. ये L1 मतलब वायर 1, इसको W1 बोलता हूं, इसको W2 बोलता हूं, ठीक है? तो देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी ना कि वायर का विड्थ मतलब लेंथ और क्रॉस सेक्शन इसका अलग है, इसका क्रॉस सेक्शन और लेंथ दोनों अलग है, तो दोनों को हम कंपेयर कर पाएंगे डायरेक्टली? We won't be able to compare them directly because दोनों में कोई similarity ही नहीं है. Neither their length is equal, neither their cross section area is equal. Yes or no? Yeah. So if it is the case, we can't just look at the question and tell कि किसमें resistance ज़्यादा होगा, किसमें कम होगा. Am I right? Yeah. So इसलिए ऐसे टाइम पे हमको resistance को length और area दोनों के साथ compare करना पड़ेगा. ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है. मैं बस तुमको एक्सप्लेन कर रहा था कि if situation ऐसी पूछी है तो हमको इस तरह से सोचना पड़ेगा. Getting it or not? So Yes. even if you don't keep it in mind, I don't mind. Getting it? Yes or Yeah. no? समझ में आया? अभी हम लोग के yes. हम लोग को रेजिस्टिविटी का एक बोला था फॉर्मूला. अच्छा क्या बताया रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला? याद नहीं है सर, लेकिन लगे हुआ कि रेजिस्टेंस नहीं है और कांस्टेंट डालना पड़ेगा कि कांस्टेंट डाल के एक रेजिस्टिविटी डाल दो. ओके, तुम्हारा फिजिक्स क्लास कुछ ज्यादा ही आगे नहीं भागता है बाकी लोगों से? आई डोंट नो सर, आई डोंट नो वेयर टू ना. कौन कौन है तुम्हारी फिजिक्स क्लास में? एक क्लास में सर कौन कौन है तुम्हारे फिजिक्स क्लास में? और कौन बच्चे? बच्चे और ओवरऑल अरे ओवरऑल मतलब मेरे पहचान का और कौन है तुम्हारी क्लास में? क्या? हम लोग के बैच ओके ठीक है ना? So, यस, यू हैव टू गो फॉर अ मीटिंग. ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, आई विल सी यू ऑन सैटरडे. ओके, रेस्ट ऑफ द पीपल, ऐसा कोई है जिसको अभी तक डाउट है? करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग. एक बार बस पन्ने पलट लो. Whatever you have written, just go through the concepts whatever you have written and just ask me if you have any doubts. Okay? Yeah. सर वो फॉर्मूला क्या था विद रेजिस्टिविटी वाला? रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला ही नहीं बताया ना मैंने. हम डिस्कस ही नहीं कर रहे रेजिस्टिविटी अभी के लिए. We are not discussing it right now. Actually बाकी किसी का भी नहीं हुआ है, तो आई डोंट वांट, एक्चुअली हमारे ऑलरेडी 2-3 फॉर्मूला हमने देख लिए. आई डोंट वांट एनीवन टू गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है ना? ठीक है? हर्षिल लिख लिए सारे नोट्स? रुएल, समायरा, Yes. Is it only related to current? what? Is it only related to current? Like down? I can't hear you properly. Can you hear me now? Yes?
Yes, 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 ground. yes. Okay, if you have any other doubts, you can ask. Like of anything in electricity? Yes, yes, anything in electricity. Whatever we have done till now, if you guys have any doubts related to them, you can ask. Okay? Yeah. Okay? Like, if the charge is positive or negative, then how do you know if the force is in the same direction as the electric field? Okay. Can you just repeat your question? Yeah, so if the charge is positive or negative, then how do we know if the force is in the same or different direction as the electric field? Okay, see. First, let's understand if this is the electric field. Okay? Yeah. Let's say it is uniform electric field. Okay? Yes. So just tell me, where is the positive charge and where is the negative charge? Positive charge is here. Here is the positive charge. Okay. Where is the negative charge? Right, sir. Here. Correct? Okay. Now see, if you want to know whether force is in the direction of electric field, तो यहाँ पे इसकी तरफ from positive charge your charge must get repelled, or from negative charge your charge must get attracted. Get it or not? Yeah. So it has to be the positive charge to be in which direction should the force will be applying. Getting it or not? It has to be a positive charge on which the force in the direction of uniform magnetic field or uniform electric field will be applying. Getting it? Yes. Guys, we have studied this type of questions, like Harshil. Yes, sir. I got it. So depending on if it's proton or electron, then and the other side, like we find out, then we can find the direction. Yes. Sir, Yes. current flows from negative to positive. No? Yes, current. Okay, see, there are two things about current. There are two ways in which it is understood. One is conventional way. Okay, and other one is on the basis of flow of electrons. Getting it? So what we have understood till date is, if this is the circuit, here is the positive charge, here is the negative charge, correct? So on the basis of electrons we understood कि electrons ऐसे 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 transfer होने वाले हैं. Yes or no? Yes. So flow of electrons is from negative terminal to positive terminal. Yes or no? But there is one more thing. We always assume current flows from positive to negative terminal. Getting it or not? So on the basis of flow of electrons, we have to answer that flow of current with respect to flow of electrons is always opposite to its actual direction. Getting it or not? Sir, could you repeat? अच्छा, Yes, it is. कहने का मतलब बस इतना है कि जो एक्चुअल हम कंसीडर करते हैं in circuits, we usually consider current is flowing from positive to negative terminal, right? Yeah. But with the point of view of electrons, it always travels from negative to positive terminal. Getting it? Because it's just electrons that can travel and not the protons, correct? So if only electrons can travel, they travel from negative terminal to positive terminal. Getting it or not? Is it because they were repelled by the Yes, negative? yes, yes. Getting it? Yeah. Understood? Yes. रुएल तुम्हें क्या दिखा रहे हो? So, sir. ऐसे खड़े मत रहो बीच क्लास में. Sorry, sir. तुम्हारे सिक्स पैक्स ऐप दिख रहे थे अभी. Thank you, sir. Yes. Okay. Any other doubts, guys? Harshil, Huzefa, Samaira, Ruel. Sir, will you upload this on YouTube? Yes, obviously. रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, टेंशन मत लो. अच्छा गाइस, तुमने देखे क्या पहले 2 वीडियोस मैंने डाले हैं? Have you? Yeah. Sir, हाँ, sir. सच्ची बताओ, ऐसे मेरा मन रखने के लिए मत बोलो. नहीं, seriously वो 1 घंटे का वीडियो है, sir.
यस। पूरा फुल लाइव स्ट्रीम है सर। अच्छा, सब्सक्राइब किया क्या तुम लोगों ने? Yeah. सर मेरा कमेंट भी देखो सर, कमेंट चेक करो आपके। आई एम जस्ट जोकिंग। सी मेरा पॉइंट ये नहीं है कि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए, बट कभी-कभी ऐसे हो जाता है कि मैं अवेलेबल नहीं रह पाता हूँ, तो तुम बस वहां पे जाके गो थ्रू कर सकते हो कि कॉन्सेप्ट क्या है एंड हाउ टू अंडरस्टैंड इट, गेटिंग इट। Yeah. एंड आई एम आल्सो प्लानिंग वन मोर थिंग कि जो 9th ग्रेड का सिलेबस है ना, 9th ग्रेड का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, सो 5 मिनट्स के कॉन्सेप्ट्स, जस्ट कॉन्सेप्ट्स, ओके, इफ पॉसिबल उसमें एक आध क्वेश्चन भी मैं कवर करूंगा। बट जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी आर स्टडीइंग गैस लॉज, तो देयर आर टोटल 4 गैस लॉज दैट वी हैव स्टडीड, बॉयल्स, चार्ल्स, गay-Lussac's एंड एवोगाड्रोस, ऐसे 4-5 लॉज है, राइट? सो वो लॉज, गाइस, एक मिनट, रूएल, सब लोगों को सुनाई दे रहा है, तुम झगड़ा कर रहे हो। Well. हाँ। सर देखो, इसको भी बोलो, इसको बोलो मारने के लिए नहीं। वेट, इधर ध्यान दो पहले। व्हाट आई एम सेइंग कि जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स है, तो उन कॉन्सेप्ट्स का मैं 5-6 मिनट्स के वीडियोस रिकॉर्ड करके डालने वाला हूं, सो दैट इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग, अगर तुम स्कूल में सुबह बस में जाते हो, आधा घंटा टाइम लगता है तुमको, यू टेक हाफ एन आवर टू रीच स्कूल, राइट? So instead of wasting your time with your friends, you can just go through the videos of 5, 10 minutes and you can revise the concepts from 9th grade. Getting it? Yeah. Does it sounds helpful? Yeah, it does. Yeah. Yes, sir. अगर तुम लोगों को लग रहा है कि हेल्पफुल है तो तभी करूंगा मैं, तो नहीं तो ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, ठीक है? Yes, sir. Okay? So, Yes. I have a question. Yes. So can I ask you a question after class? Okay, ठीक है. There, anyone is having any doubt? No. Okay. अभी जिनको डाउट्स होंगे वो रुको, बाकी सब लोग छुट्टी मार सकते हो, छुट्टी कर सकते हो, ठीक है? सर वो जो आपने नोट्स जो भेजे, वोल्टेज एंड मेजरिंग करंट एंड वो सब में, उसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस और सब भी करवाया है, वो नेक्स्ट क्लास करवाएंगे? यस, वो नेक्स्ट क्लास करेंगे। एक्चुअली हमको अभी तक ये आइडिया नहीं है कि तुम्हारे स्कूल वाले सीरीज पैरेलल सर्किट्स तुमको पढ़ाने वाले हैं कि नहीं। अच्छा। हैव दे गिवन यू एनी आइडिया? इसका सर्किट पैरेलल का है। वो ग्रेड 8 में किया था तुमने। What? Serial parallel circuits. ग्रेड 8 में किया था। ओके, बट इफ यू हैव डन दैट इन ग्रेड 8, तो यहाँ पे तुमको उसका एडवांस वर्जन रहेगा थोड़ा सा, गेटिंग इट? सो अगर तुमको ऐसे हिंट भी मिलता है कि योर स्कूल इज गोइंग टू टीच यू, विल स्टार्ट इट हियर, ओके? ओके। अंडरस्टूड? Yeah. या। सो ठीक है, जिनको डाउट्स है वो रुको, बाकी लोगों से मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, ओके? बाय सर, थैंक यू सर। Bye. Thank you, sir. Bye. यस, बाय। यस हुजैफा? So पहला तो मुझे कुछ कंफर्म करना था कि if technically, if hypothetically, a closed circuit has zero resistance and does not lose electrons, that means basically the circuit has infinite energy, right? I didn't get your question. Hypothetically,